ब्लाउज कटिंग करने के लिए हम अपने लाइनिंग का कपड़ा लेंगे। लाइनिंग के कपड़े के ऊपर ही हम अपना ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो निकालेंगे। जितनी हमारे ब्लाउज़ की तैयार लेंथ है 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए लेंथ निकालेंगे। उसके बाद हमने अपना जो ब्लाउज़ का तीरा है वो रखना होता है। जितना आप अपने सूट का तीरा रखते हो, मान लो आप अपने सूट का तीरा 7 इंच रखते हो तो आपको ब्लाउज़ का तीरा 6 इंच रखना है। अगर सूट का तीरा 6 इंच रखते हो तो आपको अपने ब्लाउज़ का जो तीरा है वो 5 इंच रखना है। उसके बाद 6.5 इंच का आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के बाद चेस्ट का निशान, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका निशान लगा के 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, सेम कमर का निशान, दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कईयों को जो आर्म होल की गुलाई है ना उसी में ही प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप आर्म होल की गुलाई दे सकते हो। आपको जो आर्म होल का निशान आपने लगाया उसका 20 सेंटर निकालना है और उसके बाद आपको जो फिटिंग का निशान है उस वहाँ से लेते हुए जो 20 सेंटर का निशान निकाला था वहाँ तक आपको आर्म होल की जो गुलाई वो दे देनी है। इससे जो ना बहुत अच्छी गोलाई आएगी आर्म होल की, और ना तो यहाँ से खिंचाव पड़ेगा ना कोई प्रॉब्लम और होगी। आधा इंच का हम यहाँ से कंधा डाउन कर लेते हैं। कंधा डाउन करने के बाद ऊपर तीरे से आधा इंच नीचे निशान लगाते हुए और फिटिंग से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए आधा इंच की और कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसकी कटिंग है ये। उसके बाद जो हमारी जो मेन हमारी वो होती है प्लेट्स होती है ब्लाउज़ की, उसी से ही हमारी जो ब्लाउज़ की फिटिंग परफेक्ट बैठती है। कई क्या करते हैं ना कि 9 पे निशान लगाते फिटिंग प्लेट्स का, 10 पे लगाते, 11 पे लगाते, तो ये गलत है। आपको यहाँ पे निशान नहीं लगाना है। जो हमारा प्लेट्स का निशान होता है ना वो हमारी जो ब्रेस्ट का जो बीच सेंटर होता है वहाँ पे आते हैं, ये निशान वहाँ पे होता है। तो वहीं पे ही आपको 12 इंच पे निशान नीचे लगाना है। उसके बाद आपको जो ब्लाउज प्लेट्स के निशान की जो वहाँ निशान लगा है वहाँ से आपको चौड़ाई निकालनी है। 17, 18, 19 की जो मान लो कमर है तो उसकी तो आप 3.5 इंच की चौड़ाई रख सकते हो। अगर उससे ज़्यादा कमर है तो आप 4 की चौड़ाई रख सकते हो ब्लाउज प्लेट्स की चौड़ाई। मैं यहाँ पे 3.5 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ। उसके बाद जो कमर आर्म होल का बीच सेंटर आ रहा है, कोना आ रहा है, वहाँ से हमें एक और प्लेट डालना है और इन दोनों तीनों और एक हमें कमर की तरफ प्लेट डालना है। तीनों की जो आपस में चौड़ाई है वो 2-2 इंच होनी चाहिए। और जो हमारा सेंटर का प्लेट है उसकी भी चौड़ाई आपस में 2 इंच, मान लो 4 प्लेट है, चारों की जो आपस में चौड़ाई वो 2-2 इंच की ही होनी चाहिए। सेंटर वाले प्लेट को हम थोड़ा सा डाउन करते हुए निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ निशान लगाते हुए हम इसको अच्छे से एकदम से दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोनों जो दूसरी तरफ भी निशान है वो भी सेम एग्जैक्ट वैसे ही हो जैसे एक तरफ निशान लगे हुए हैं। निशान लगाने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है, मैंने अपना ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसको कटिंग कर लेंगे। मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लिया है। अब चलते तो हैं चलो अब चलते हैं मशीन की मशीन तरफ। की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप ब्लाउज स्टिच कर सकते हो। सबसे पहले आपको चारों तरफ जो लाइनिंग और ब्लाउज का फैब्रिक है अटैच कर लेना स्टिच करके। उसके बाद क्या होता है ना कि कई क्या करते हैं कि सबसे पहले ही नेक कटिंग कर देते हैं अपने ब्लाउज़ का। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज़ का नेक कटिंग नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने ब्लाउज़ की प्लेट्स डालनी है। सेंटर वाली प्लेट छोड़ते हुए जो 3 प्लेट्स हैं वो प्लेट्स डालनी है। पहले नेक कटिंग कर दोगे तो आपके जो सूट की फिटिंग है वो आपके ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। आपको पहले नेक कटिंग नहीं करना है, सबसे पहले आपको तीनों प्लेट्स डालनी है, मैंने अपने फिर ब्लाउज नेक की कटिंग दोनों करना है। मैंने तीनों प्लेट्स रेडी कर डाल ली दी। हैं। अब मैं अब हम इस इसको ब्लाउज़ का नेक जो है कटिंग करूँगी। नेक कटिंग करेंगे। नेक आपने कटिंग सभी करने के प्लेट्स बाद ही हम आप बीच सेंटर में से इसको कट करके दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे।
3.25 इंच की नेक की चौड़ाई रखते हुए जितनी भी आपको अपनी डीपनेस रखनी है नेक की, वो रखते हुए आप अपना ब्लाउज़ का नेक कटिंग कर सकते हो। मैंने नेक कटिंग कर लिया। अब मैं इनको आप 20 सेंटर में से अलग अलग कर दूंगी दोनों पार्ट को। उसके बाद जो हमारी जो लास्ट वाली प्लेट्स है उसको डालते हुए हम जो हमारी हुक की पट्टी है उसको अटैच करेंगे। प्लेट्स डालने के बाद ही आपको नेक कटिंग करना है और 20 सेंटर में से ब्लाउज को कटिंग करना है, उससे पहले नहीं करना है। मैंने ये हुक की पट्टी जोड़ ली है और सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट लेके उसकी भी प्लेट जो सेंटर वाली प्लेट डाल के और उसकी आई की पट्टी जोड़ लेंगे। मैंने इसकी आई की पट्टी जोड़ ली है और मैंने मेरे दोनों जो फ्रंट के दोनों पार्ट हैं वो रेडी हो चुके हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप एग्जैक्ट ऐसे ही अपना ब्लाउज स्टिच करोगे तो बहुत अच्छी ब्लाउज की फिटिंग आएगी, एक बार में ही आएगी। बिल्कुल आपको ऐसे ही ब्लाउज स्टिच करना और कटिंग करना है। मैंने प्लेट्स डाल दिए हैं, 20 सेंटर में मेरे दोनों रेडी हो गए। अब हम जो हमारा बैक पार्ट है उसकी प्लेट्स डालेंगे। दोनों प्लेट्स डालने के बाद जो हमारा बैक पार्ट का जो नेक है उसको भी कटिंग कर लेंगे सेम एग्जैक्ट जैसे आप 3.25 इंच की नेक की चौड़ाई रखते हुए जितनी भी आपकी ब्लाउज़ की नेक की डीपनेस है आपको रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक की डीपनेस वो रख सकते हो। मैं यहाँ पे 9.5 इंच की डीपनेस रख रही हूँ। गुलाई देके हम इस ब्लाउज़ के नेक को कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम जो हमारे फ्रंट और बैक है दोनों को आपस में अटैच करेंगे। तीरे का निशान सबसे पहले लगाने से पहले हमें सबसे पहले ब्लाउज़ को सीधा करना है। सीधा करने के बाद एक ऊपर टॉप स्टिच लगानी है, फिर उल्टा करने के बाद एक ऊपर और स्टिच करनी है। आपको तीरा ऐसे ही स्टिच करना है। इससे क्या होता है ना कि एक तो हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूसरा जो एक्स्ट्रा थ्रेड होते हैं ना वो थ्रेड नहीं निकलते उससे, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है ब्लाउज़ की। तीरे जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके फ्रंट वाले दोनों पार्ट हैं जो अलग अलग फ्रंट वाले पार्ट हैं उससे पहले आपको अपने नेक में ओरेप पट्टी जोड़नी है। मैंने ओरेप पट्टी जोड़ ली है। अब आपको क्या करना है, जो आपके ब्लाउज़ के फ्रंट वाले दोनों पार्ट हैं उन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच कर देना है। जैसे आप ब्लाउज़ की हुक बंद करते हैं सेम एग्जैक्ट वैसे रखते हुए दोनों को आपस में स्टिच कर देना है। ये स्टिच मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ना कि ये स्टिच करने के बाद ये आपको कच्चे धागे से मतलब मोटी सिलाई लगानी है। इससे ये होता ना कि जो आप इस दोनों को आपस में ये पार्ट को बंद करके जो फिटिंग का निशान लगाएंगे उससे ये ना कि आपकी जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। जब आपकी फिटिंग का निशान फिटिंग की सिलाई लग जाएगी तो उसके बाद आप इसको खोल सकते हो। लेकिन ये दोनों पार्ट को आपस में बंद करने के बाद ही आपको फिटिंग का निशान लगाना है। उससे पहले आप इसको ओपन छोड़ के आपको फिटिंग का निशान नहीं लगाना है। अच्छे से सेट करते हुए ब्लाउज़ को एकदम बराबर करते हुए कि हम अपना जो फिटिंग का निशान है उसको लगाएंगे। मान लो 20 इंच मैं यहाँ पे फिटिंग का निशान दे रही हूँ ब्रेस्ट का और 16 इंच में कमर का निशान दे रही हूँ। एक निशान जो है वो हम अपने जो बैक वाला पार्ट है ऊपर वहाँ पे भी लगाएंगे ताकि हमें पता हो कि हमारी जो स्टिच है वो कहाँ पे आ रही है बैक वाले पार्ट पे।
मतलब जहाँ पे हमने सेट किया था वहीं पे फिर हमारी स्टिच होएगी। डबल सिलाई लगाते हुए दोनों तरफ जो साइड में से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकला हुआ है उसको भी स्टिच कर देंगे। जैसे हमने तीरे पे स्टिच किया हुआ था वैसे हम सेम स्टिच यहाँ पे कर देंगे। इससे भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और जो थ्रेड वगैरह निकले हैं वो सारे नहीं निकलेंगे। अब हमने जो बीच वाले दोनों वाले पार्ट की सिलाई लगाई थी उसको खोल देंगे और नीचे फोल्ड कर देंगे। जितनी भी लेंथ रखनी है रेडी लेंथ रख के नीचे का जो है उसको फोल्ड कर देंगे। मार्जिन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे नीचे पे। उसके बाद मैंने अपनी जो ब्लाउज़ की जो स्लीव्स है उसको पहले से कटिंग करके रखा हुआ है। हम अपने ब्लाउज़ की स्लीव अटैच करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया ना, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आपको कैसे ब्लाउज़ कटिंग करना है और कैसे ब्लाउज़ स्टिच करना है। एक बार इस तरीके से आप ब्लाउज़ स्टिच और कटिंग और स्टिच करोगे तो आपके जो ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। देखो मैंने ब्लाउज स्टिच कर लिया है और कितनी अच्छे से कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है और एकदम सफाई से ब्लाउज स्टिच हुआ है। देखो इसी तरीके से आपको अपना ब्लाउज कटिंग करना है और स्टिच करना है। ऐसे ही सफाई से वो बनेगा और ऐसे ही अच्छी फिटिंग उसकी आएगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।